नमस्कार साथियों, मैं सांसद श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, अपना चल रहा है कटिंग टूल्स और कटिंग टूल्स के अंदर अपना चल रहा है ड्रिल। और ड्रिल के अंदर अपना हो गया था कल ड्रिल किस धातु का बना होता है और किसके लिए काम आता है और कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार किस लिए काम आते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं जिसमें कूलेंट की आवश्यकता होती है, कौन से प्रकार होते हैं जिसमें सीधा कूलेंट डालते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं उसी के साथ ड्रिल के मुख्य भाग। अब देखो, एक जैसे कि ये पेन है, ठीक है। अब ये पेन है, मैंने आपको इस पेन के बारे में कल बता दिया कि ये पेन है, ऐसे ऐसे पेन है और इसी का दूसरा है भाग है ये लाल वाला। अब ये एक ब्लैक पेन होता है, एक लाल पेन होता है, मैंने इतना बताया था, ठीक है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ये कैप है वो कैसे होती है, जो इसकी ये रेड वाली कैप है वो कैसे होती है। इस कैप के ऊपर, जो रेड कैप के ऊपर जो ये रेड वाला एक, मतलब यहां पे अपन टांगते तो एक सहारा होता नहीं, ये बना होता तो कैसे बना होता है, क्यों बना होता है, और ये जो इसके अंदर यहां से जो होल बने हुए वो क्यों बने हुए हैं। उसी प्रकार ड्रिल बिट के अंदर कुछ ऐसे भाग होते हैं जो स्पेशल बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका टेपर शेंक हो गया, स्ट्रेट शेंक हो गया, बॉडी हो गई, फ्रूट्स हो गई, लिप हो गई, ऐसे भाग है वो अपना पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो भी है, ठीक है। और दोबारा चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो लिखो, टॉपिक डाल लो, ड्रिल के मुख्य भाग। क्या? ड्रिल के मुख्य भाग। ड्रिल के मुख्य भाग। अब ड्रिल के मुख्य भाग, सबसे पहले ऊपरी ऊपर कौन सा भाग होता है? वैसे तो सबसे पहले ड्रिल के ऊपर भाग होता है टेंग, पर ठीक है, पर टेंग को ना पढ़कर अपन क्या पढ़ेंगे? सेंक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सेंक की, ये लो सेंक। अब सेंक होता है तो वो क्या होता है बताएगा कोई? यह बिल्कुल प्लेन भाग होता है, पर ठीक है, पर सेंक से पहले अपन ये लिखेंगे कि सेंक से ऊपर एक छोटा भाग बना होता है जिसका नाम है टैंक, जो क्या काम करता है? ड्रिल मशीन के स्पिंडल में फिट होने के लिए काम में आता है। ठीक है, चलो, सेंक बिल्कुल प्लेन भाग होता है। क्या होता है? प्लेन भाग होता है। इसके ऊपर, इसके ऊपरी भाग पर, ऐसे लिखो, इसके ऊपरी भाग पर टेंग बना होता है, बना होता है, जो ड्रिल चक के स्पिंडल में फिट किया जाता है। एक टैंक होता है अपनी किसमें? आरी में। आरी यानी आपकी जो फाइल होती है, रेती होती है, उसके अंदर टैंक होता है। वो भी टैंक है और ये भी टैंक है। ठीक है, वो किसके लिए काम आता है? कि अत्ते को अपन क्या कर सके? आसानी से ठोक सके, और वो उसको मुलायम रखा जाता है क्योंकि वो झटके सहन कर सके। ठीक है, और ये टैंक इसलिए काम आता है ताकि वो आपका ड्रिल चक है, उसके अंदर जो स्पिंडल है उसमें आसानी से क्या हो? फिट हो सके। ठीक है, तो क्या होता है? सेंक क्या होता है? प्लेन भाग होता है। आई बात समझ में? क्या प्लेन भाग होता है और इसके ऊपरी भाग पर क्या होता है? टैंक बना होता है। ठीक है, और सेंक को आसानी से चक में पकड़ा जा सकता है। सेंक को मशीन के चक में आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, जो सेंक है वो किस लिए बनाई जाती है? ताकि जो आप मशीन यूज ले रहे हो उस मशीन के चक में, यानी जो ड्रिल का चक है उसके अंदर आसानी से क्या करके अपन पकड़ सके, एडजस्ट हो सके। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, सेंक के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका टेपर सेंक, ठीक है, और एक होता है आपका स्ट्रेट सेंक। स्ट्रेट सेंक।
इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। पहला लिखेंगे टेपर सेंक, फिर लिखेंगे स्ट्रेट सेंक, कि टेपर सेंक का वो क्या होता है और स्ट्रेट सेंक का वो क्या होता है। ठीक है, और एक बार मैं आपको चलो इसी के अंदर बना के बता दूंगा कि जो आपका टेपर सेंक कैसा दिखता है और स्ट्रेट सेंक है वो कैसा दिखता है। ये क्या होता है, बिट का सबसे ऊपरी भाग होता है। ठीक है, इसमें लिखो ड्रिल या बर्मा का ऊपरी भाग। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो इतना मिटा दूं। यहाँ पे लिखो टेपर सेंक। मैं एक बार देखो वीडियो का रेजोल्यूशन देख लेता हूँ, फिर है वो लिखाना शुरू कर। ओहो, ये आया नहीं सेंक इसके अंदर, है ना। देखो जो मैंने यहाँ पे अभी लिखवाया ना, ये लिखवाया था आपको सेंक। ठीक है, जो सेंक है वो यहाँ पर आप लिख लेना। ठीक है, वो मैंने अभी आपको पीछे लिखाया था, वो क्या था, सेंक था। ठीक है, सेंक तो मैंने आपको बता दिया है। अब लिखते हैं टेपर सेंक। जो सेंक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है। पहला आपका मैंने आपको बताया था टेपर सेंक। चल इसे लिखो। देखो ये क्या है, स्टैंडर्ड मोसर टेपर में बनाया जाता है। क्या यह स्टैंडर्ड में बनाया जाता है, और किस में बनाया जाता है, टेपर मोसर में बनाया जाता है, मोसर टेपर में बनाया जाता है। तो इसे लिखो बनाया जाता है टेपर मोसर होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड में बनाया जाता है, टेपर मोसर होता है, और इसके ऊपरी भाग पर क्या होता है, टैंग होता है। टैंग होता है। ठीक है, चलो ठीक है। और देखो जो टैंग है वो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ड्रिल चक में आसानी से पकड़ सके। ड्रिल चक में आसानी से पकड़ सके। ठीक है, क्या कह रहा है टेपर सेंक, कि स्टैंडर्ड टेपर में बनाया जाता है में, और क्या होता है, टेपर मोसर होता है या मोसर टेपर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऊपरी भाग पर क्या होता है, इसके टैंग होता है। और जो टैंग है वो क्या काम आता है, इसका ड्रिल के चक में फिट होने के लिए आसानी से काम आता है। ठीक है, वो अब टेपर सेंक को ड्रिल यानी चक से निकालने के लिए, स्पिंडल के चक से निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एक वेज आकार के टूल का उपयोग किया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, लिखो टेपर सेंक को चक से निकालने के लिए वेज आकार का टूल उपयोग लिया जाता है, जिसे ड्रिल ड्रिफ्ट, या तो उसे ड्रिल ड्रिफ्ट कह सकते हैं या उसे साधारण भाषा में ड्रिल कह सकते हैं, ड्रिल कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो मैं बताता हूं कि आपका जो टेपर सेंक होता है वो कैसा होता है। ठीक है, देखो ऊपर से इतना मान लो, ठीक है, और नीचे से कुछ इस तरह कर दो इसको। ठीक है, और इसके नीचे ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे है वो क्या बने होते हैं, फ्लूट्स बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बने होते हैं, फ्लूट्स बने होते हैं, और जस्ट इसके ऊपर ये बना होता है टैंग। तो इसे बोलते हैं टैंग, और इसे बोलते हैं टेपर सेंक। तो टेपर सेंक क्या होता है, तिरछा हो जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। सही है, सही है,
चलो, तो इसमें लिखो जो टेपर शेंक होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड में बनाया जाता है, मोसर टेपर होता है या टेपर मोसर होता है पूरी, और इसके ऊपरी भाग पर क्या बना होता है, टैंक बना होता है, जिससे क्या होता है ड्रिल है वो आसानी से उसके अंदर है वो चक के अंदर फिट हो जाता है। टेपर शेंक को चक से निकालने के लिए एक वेज आकार का टूल उपयोग लिया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, या तो ड्रिल डिफ्ट बोलते हैं या उसे क्या बोलते हैं अपन, डिफ्ट बोलते हैं। और वो कैसा होता है, थोड़ा सा वो देखो यहाँ यही दिखा देता हूं आपको, कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ हाँ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं कि आगे से है ड्रिल के जो चक होता है उसके अंदर ऊपर जो स्पिंडल होता है उसमें एक होल होता है वर्गाकार, उसमें क्या करते हैं उसको इस यहां से घुसाते हैं और पीछे से क्या करते हैं, या तो अपने हाथ के द्वारा ऊपर से धक्का देकर नीचे आ जाता है वो, या फिर चोट मारकर है वो नीचे लिया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा, स्ट्रेट शेंक, ये टेपर है तो बाद में पढ़ेंगे स्ट्रेट शेंक। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो अब मेरे को बताएगा कि जो आपका ये स्ट्रेट शेंक होता है वो किस प्रकार का होता है, कोई भी बता दो। देखो मैंने आपको बहुत बार बोला है, बहुत ज्यादा बार बोला है कि अगर आप जब भी क्लास ले रहे हो तो कमेंट कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, कमेंट कमेंट कमेंट। ठीक है, आपका ही है वो हौसला जाहिर होता है और मेरा भी हौसला है वो जाहिर होता है कि बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम पे वगैरह वगैरह तो मतलब कहते रहते हो हाँ सर पढ़ते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पर कमेंट कर दिया। ठीक है, चलो अब देखो स्ट्रेट शेंक क्या होता है, बताएगा कोई, स्ट्रेट शेंक क्या होता है। यह समांतर बेलनाकार होता है। ठीक है, यह समानांतर बेलनाकार होता है। आई बात समझे, क्या होता है, यह समांतर बेलनाकार होता है, मतलब एक सीध होती है इसकी, न कि पूरा तिरछा होता है न कि मोटा होता है, क्या एक सीध होती है। ठीक है, चलो, और इसका उपयोग है वो किस लिए किया जाते हैं, जो छोटे व्यास के ड्रिल होते हैं इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या, छोटे व्यास के ड्रिल के लिए, छोटे व्यास के ड्रिल के लिए, छोटे व्यास के ड्रिल के लिए उपयोग। ठीक है, और जो ये कौन सा कितना होता है बताएगा मेरे को, ये कहां से कहां तक होता है, कोई बताएगा कि हाँ सर ये यहां से यहां तक होता है। देखो डेड सेंटर से लेकर, क्या, डेड सेंटर से लेकर नोक तक का भाग है वो क्या होता है, स्ट्रेट शेंक होता है। ठीक है, डेड सेंटर से लेकर नोक तक का भाग। ठीक है, और एक बात बताओ कि आपको जो ये स्ट्रेट शेंक है हल्का सा टेपर मिलेगा। क्या आप इसमें लिख सकते हो कि जो स्ट्रेट शेंक है, स्ट्रेट शेंक हल्का सा टेपर। अब हल्का सा टेपर कितना मिलता है आपको, बताएगा मेरे को, कितना कितना मिलता है हल्का सा टेपर, 0.5 mm से लेकर 100 mm तक हल्का टेपर मिलता है। अगर आपको कहीं पूछ ले कि जो स्ट्रेट शेंक है, कहीं दावा नहीं करने का कि दावा नहीं करने का जो स्ट्रेट शेंक होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधा होता है, नहीं करने का, क्योंकि जो स्ट्रेट शेंक होता है वो हल्का सा टेपर होता है, मतलब मामूली सा होता है। ठीक है, कितना होता है, 0.5 mm से लेकर 100 mm तक होता है। ठीक है, और एक बार देखो आपका जो स्ट्रेट शेंक है वो कैसे होता है। ठीक है, ये होते हैं यहां से इसके फ्रूट्स बने होते हैं। ठीक है, और ये यहां से, ये तो हो गई भैया जी इसकी टैंक, और ये हो गया आपका स्ट्रेट शेंक। स्ट्रेट शेंक में देखो कि ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है, ये बिल्कुल सीधा है, और इसके ऊपर क्या है, टैंक लगा हुआ है। टैंक किसके लिए काम आता है, ताकि स्पिंडल के चक्कर में आसानी से फंसा दिया जाए, फिट हो जाए। ठीक है, तो इसमें देखो कि यह समांतर बेलनाकार होता है, मतलब देखो समांतर है,
ठीक है। अगर आप हाथ में लेकर देखोगे तो ये बेलनाकार भी आपको दिखाई देगा, यानी गोलाकार भी आपको दिखाई देगा। और ये किसके लिए बनाया जाता है, मतलब स्पेशल है वो किसके लिए होता है, जो छोटे व्यास के ड्रिल होते हैं ना, जो छोटे व्यास के ड्रिल होते हैं उसके लिए है वो बनाया जाता है। और डेड सेंटर से लेकर नोक तक का भाग ये होता है। और क्या होता है, सेंटर है जो स्ट्रेट से का वो हल्का सा टेपर होता है। वो हल्का सा टेपर कितना होता है, 0.5 mm से लेकर 100 mm तक है वो हल्का टेपर होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो जो बॉडी के भाग होते हैं, बॉडी के भाग जैसे आपकी बॉडी हो गई, फ्लूइड्स हो गए, लैंड मार्जिन हो गया, लिप्स हो गए, वो अपन देखते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर मैं दोबारा मिटा देता हूं, इसे लिखता हूं। चलो पहला लिखो बॉडी, बॉडी। ठीक है, चलो अब बताओ बॉडी क्या होती है, बॉडी अपन किसे बोल सकते हैं, बताओ बॉडी किसे कहते हैं। ड्रिल का बीच का भाग जिस पर क्या कटे होते हैं, फ्लूइड्स कटे होते हैं। ड्रिल का बीच वाला भाग जिस पर फ्लूइड्स कटे होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा लिखो, फ्लूइड्स किसे कहते हैं, क्या फ्लूइड्स किसे कहते हैं, बॉडी का वह भाग जिस पर ग्रूव बने होते हैं। क्या, बॉडी का वह भाग जिस पर ग्रूव्स बने होते हैं, मतलब बॉडी का वह भाग जिसमें वो क्या बने होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं। ग्रुप्स यानी जो आपको सांप के आकार के जो दांते दिखाई देते हैं ना, जो पतले पतले बिल्कुल पतले पतले दांते होते हैं आगे से, वो क्या होते हैं, बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स को अपन दांते भी बोल सकते हैं और उनको अपन फ्लूइड्स भी बोलते हैं, पर अपनी थ्योरी की भाषा में अपन क्या बोलते हैं, उसे फ्लूइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो बॉडी का वह भाग जिस पर क्या कटे होते हैं, फ्लूइड्स कटे होते हैं। और फ्लूइड्स का दूसरा क्या काम है, कूलेंट को पॉइंट तक पहुंचाना। कूलेंट आसानी से पॉइंट तक पहुंचता है। क्या, जो कूलेंट है वो आसानी से पॉइंट तक है वो क्या करता है, पहुंचता है। ठीक है, चलो और एक विशेष बात और, जो फ्लूइड्स है वो क्या करते हैं, देखो कुछ फ्लूइड्स होते हैं, मतलब 19-20 बातें हो जाती है ना, मतलब बोल देते हैं कि तुलना अगर करो तो 19-20, ठीक है, दिन रात का अंतर नहीं, 19-20 थोड़ा मोटा अगर तुलना करो तो कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, छिलन होते हैं वो बाहर फेंक देते हैं, और कुछ फ्लूइड्स होते हैं जो छिलन है वो बाहर नहीं फेंकते। तो इसमें लिखो छिलन बाहर फेंकते हैं। ठीक है, चलो तो ये आपके दो पार्ट्स हो गए, बॉडी और फ्लूइड्स। ठीक है, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं लैंड मार्जिन की तरफ। लैंड और मार्जिन, चलो लिखो लैंड मार्जिन। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ड्रिल का व्यास है वो किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन मैं तब तक नहीं बताऊंगा जब तक आपका लैंड मार्जिन है वो पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, आप बताओ ड्रिल का व्यास किसे कहते हैं, ये नहीं बताना 10 mm 15 mm नहीं, मेरे को परिभाषा चाहिए। चलो बताओ लैंड मार्जिन क्या होता है। लैंड मार्जिन अपन किसे कहते हैं, देखो फ्लूइड्स के आगे बहुत बारीक स्पाइरल आकार की रेखा उभरी हुई होती है। मानते हो एक बात कि जो फ्लूइड्स होते हैं उसके आगे क्या होती है, बहुत ही बारीक, मतलब बिल्कुल बारीक आकार की एक रेखा उभरी रहती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो फ्लूइड्स के आगे, फ्लूइड्स के आगे
बहुत बारीक, क्या, बहुत बारीक स्पाइरल, स्पाइरल आकार की, क्या, फ्लूइड्स के आगे बहुत बारीक स्पाइरल आकार की रेखा, रेखा उभरी उभरी रहती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे मार्जिन कहते हैं। ठीक है, जिसे मार्जिन या लैंड कहते हैं। ठीक है, आई बात सुन में, आई कि नहीं आई? जिसे क्या बोल सकते हैं, बारीक। देखो आप गौर से देखो ना, जो फ्रूट्स कटे होते हैं, 2 फ्रूट्स कटे होते हैं, 3 कटे होते हैं, जो फ्रूट्स कटे होते हैं उनके आगे बिल्कुल देखोगे ना तो सांप के आकार की, जैसे जैसे फ्रूट घूमेगा ना उसी के ऊपर है वो बारीक, बिल्कुल बारीक है वो, चमकीली सी। ठीक है, चलो आगे देखो, इसे बनाते हैं। ठीक है, अब एक बात, तो मार्जिन है वो क्या काम करती है, मार्जिन है होल बनाने का काम करती है। मार्जिन होल बनाने का, होल बनाने का काम। ठीक है, क्या मार्जिन क्या काम आती है, होल बनाने के लिए काम आती है। अब नोट लगाकर लिखो, अब नोट लगा के लिखाऊंगा कि ड्रिल का व्यास किसे कहते हैं। बताओ, ड्रिल का व्यास किसे कहते हैं, ड्रिल का व्यास किसे कहते हैं। 2 मार्जिनों के बीच की दूरी को ड्रिल का व्यास कहते हैं। दो मार्जिनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, ड्रिल का व्यास। क्या, ड्रिल का व्यास कहते हैं। ठीक है, आई बात सुन, देखो लैंड मार्जिन किसे कहते हैं, फ्लूइड्स के आगे बहुत ही बारीक स्पाइरल आकार की रेखा उभरी हुई होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, जिसे मार्जिन कहते हैं। ठीक है, और जो मार्जिन है वो क्या कार्य करता है, मार्जिन है वो होल बनाने का कार्य करता है। मतलब सबसे पहले अगर बात देखो तो ये एक धातु है, धातु के सबसे पहले जाके टच होता है आपका सबसे आगे वाला पॉइंट। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कटिंग एज बोलते हैं। ठीक है, वो अंदर घुसता है तो साइड से कौन तैयार करता है, आपका मार्जिन है वो होल बनाता है। और होल बनाता है तो आप किसका डायमीटर चेंज करोगे, मार्जिन का डायमीटर चेंज करोगे। तो मार्जिन का डायमीटर क्या होता है, यानी ड्रिल का डायमीटर क्या होता है, 2 मार्जिनों, मरीजों नहीं, अभी मरीज निकल गया मुंह से, 2 मार्जिनों के बीच की दूरी, क्या, 2 मार्जिनों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, ड्रिल का व्यास बोला जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अभी मैंने आपको ये बता दिया तो लिखो। अब लिखते हैं बॉडी क्लीयरेंस। अब बॉडी क्लीयरेंस है वो कहां से मिलता है, अगर आप क्या कर रहे हो, कोई जॉब पर होल बना रहे हो, ठीक है, अब उसमें होल बना रहे हो तो उसमें क्लीयरेंस यानी उस होल को मतलब परिशुद्धता है वो ड्रिल के किस भाग से मिलती है, मतलब जो आपका ड्रिल है वो उस होल को परिशुद्ध है वो कैसे बनाता है। ठीक है, तो लिखो बॉडी क्लीयरेंस, बॉडी क्लीयरेंस। अब बताओ बॉडी क्लीयरेंस क्या होता है, बताओ। मार्जिन को छोड़कर लैंड का शेष भाग, क्या, मार्जिन को छोड़कर लैंड का शेष भाग या मार्जिन के से नीचे छोटे वाला छोटा व्यास या छोटे व्यास का भाग, वो क्या कहलाता है, आपका बॉडी क्लीयरेंस। मार्जिन को छोड़कर लैंड का शेष भाग, क्या कह रहा है कि मार्जिन को छोड़कर लैंड का शेष भाग या मार्जिन के नीचे वाला, मार्जिन के नीचे छोटे व्यास वाला, क्या, मार्जिन के नीचे छोटे व्यास वाला, छोटे व्यास वाला भाग क्या कहलाता है, बॉडी क्लीयरेंस कहलाता है, बॉडी क्लीयरेंस कहलाता है।
अब इसका तो बॉडी क्लियरेंस आपने कहला दिया। अब बॉडी क्लियरेंस करेगा मतलब एकदम क्लियर परिशुद्ध करेगा, तो वो क्या करेगा, घर्षण है वो कम करेगा। ठीक है, तो इसमें लिखो घर्षण कम करता है, कम करता है। आई बात समझे, क्या घर्षण है वो कम करता है। तो बॉडी क्लियरेंस क्या होता है, मार्जिन को छोड़कर, क्या मार्जिन को छोड़कर लैंड का शेष भाग, क्या लैंड का शेष भाग या मार्जिन के नीचे छोटे वाला भाग, क्या मार्जिन के नीचे जब से छोटे वाला भाग होता है ना, छोटे व्यास वाला भाग होता है, वो क्या कहलाता है, आपका बॉडी क्लियरेंस कहलाता है। और घर्षण है वो कम होता है, घर्षण कम होगा तभी तो क्लियरेंस आएगी। अगर घर्षण ज्यादा होगा तो खुरदरा होगा, फिर आपको रिमर मार के या कुछ और बोरिंग करके उसको परिशुद्ध करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया ये है कि आपके बॉडी क्लियरेंस करने के लिए ये सेट है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं बिंदु की तरफ, फील की तरफ, वेव की तरफ। कि बिंदु यानी कोण किसे कहते हैं, और हील किसे कहते हैं, और वेव किसे कहते हैं। चलो अब बिंदु किसे कहते हैं, कोई बताएगा कि हां सर बिंदु इसे कहते हैं ड्रिल के आगे वाला भाग जो शंकु के आकार का होता है। बिंदु, ड्रिल के आगे वाला भाग, ड्रिल के आगे वाला भाग, क्या ड्रिल के आगे वाला भाग जो शंकु के आकार का होता है। क्या कह रहा है कि ड्रिल के आगे वाला भाग जो क्या होता है, शंकु के आकार का होता है, जो अपन जिसे अपन क्या बोलते हैं, या तो चीजल एज बोलते हैं या डेड सेंटर कहलाता है। जिसे चीजल एज व डेड सेंटर, क्या डेड सेंटर कहते हैं। ठीक है, जो कार्य क्या करता है, बॉडी के अंदर घुसने का कार्य करता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं हील की तरफ। चले इसे मैं लिखा देता हूं, हील किसे कहते हैं, हील किसे कहते हैं, बताएगा कोई, हील किसे कहते हैं। कटिंग एज के पीछे वाला भाग, क्या कटिंग एज के पीछे वाला भाग क्या कहलाता है, आपका हील कहलाता है। पर वो क्या कर दिया जाता है, पीछे से टेपर कर दिया जाता है। अब वो टेपर कैसे कर दिया जाता है कि इसके जो कटिंग एज का जो पीछे वाला भाग है उसे क्या कर दिया जाता है, टेपर कर दिया जाता है। इसे टेपर बनाया जाता है। ठीक है, चलो अगर टेपर बनाया जाएगा तभी तो फ्लूइड्स निकलेंगे, है ना। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बिंदु, देखो बिंदु क्या होता है, कोण यानी पॉइंट क्या होता है, ड्रिल के आगे वाला भाग। मतलब देखो एक आगे भाग होता है, बिल्कुल आगे भाग होता है, जो किस प्रकार का होता है, ये इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है ना, यहां से फ्लूइड्स निकलता है, यहां से ये फ्लूइड्स निकलता है। तो ये वाला भाग होता है कि ड्रिल के आगे वाला भाग जो क्या होता है, शंकु के आकार का होता है, थोड़ा सा शंकु के आकार का होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, चीजल एज बोलते हैं या डेड सेंटर एज बोलते हैं। ठीक है, और कटिंग एज के पीछे वाला भाग क्या होता है, पीछे क्या होता है, हील होता है, और जिसे क्या बना दिया जाता है, टेपर बना दिया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है वेब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे समझना चाहिए अपने को। वेब को, वेब किसे कहते हैं, बताएगा कोई कि हां सर वेब अपन किसे बोल सकते हैं, क्या वेब, वेब बताओ क्या होता है। ड्रिल की बॉडी के बीच वाला भाग, क्या ड्रिल की बॉडी के बीच वाला भाग जिस पर फ्लूइड्स बने होते हैं या फ्लूइड्स पर पृथक होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। ड्रिल की बॉडी के बीच वाला भाग, ऐसे लिखो, ड्रिल की बॉडी के बीच वाला भाग जिस पर, क्या कह रहा है, चलो क्या वेब क्या है, ड्रिल की बॉडी के बीच वाला भाग जिस पर फ्लूइड्स बने होते हैं, फ्लूइड्स बने होते हैं या फ्लूइड्स
पृथक होते हैं उससे वेव कहते हैं, वेव कहते हैं। ठीक है, चल। और एक बात और देखो कि इसकी पॉइंट से लेकर सेक की तरफ मोटाई है वो क्या होती है, अधिक होती है। पॉइंट से लेकर सेक तक की लंबाई में मोटाई होती है। क्या पॉइंट, नीचे के पॉइंट से लेकर ऊपर जब सेक तक जाता है तो इसकी लंबाई क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और देखो ये किस प्रकार होता है, जैसे कि आपका ये ले लो एक प्रकार, और ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ये उल्टा हो गया। ठीक, अब सही है। क्या, से पॉइंट से लेकर सेक तक, अब ऊपर जाता है तो ये यहाँ पे जाके कुछ इस तरह सेक बना लेता है, और ये नीचे क्या है आपका पॉइंट बना लेता है। पॉइंट यानी बिंदु बना लेता है, बिंदु बना लेता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे तो शंकु के आकार का हो गया। अब इस पे क्या होते हैं कि इस पे अंदर से ऐसे फ्लूइड्स काट दिए, ठीक है, क्या काट दिए जाते हैं, फ्लूइड्स काट दिए जाते हैं। अगर आप इसका डायग्राम देखो तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि ये सेंटर से कुछ इस प्रकार, फिर यहां से इसका ये एक फ्लोट आ गया, ठीक है, फिर एक सेंटर से डायग्राम, और फिर फ्लोट से यहाँ ये आ गया, तो ये क्या हो गया, एक फ्लोट आ गया। ठीक है, ये फ्लूट हो गया और ये फ्लूट हो गया। ठीक है, 2 या 3 फ्लूट है वो इसके होते हैं। ठीक है, देखो ये होता है आपका वेव। ठीक है, चलो देखो वेव क्या, तो दोबारा समझो कि ड्रिल की पॉइंट के बीच वाला भाग ये है, ड्रिल की पॉइंट के बीच वाला भाग, और जिसपे क्या होते हैं, फ्लूट बने होते हैं, या फ्लूट क्या बने, पृथक कर दिए जाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। ठीक है, और वेव क्या होते हैं, जो वेव होता है असली क्या होता है, पॉइंट से लेकर अगर ऊपर तक सेक तक जाता है तो उसकी लंबाई में क्या हो जाती है, मोटाई हो जाती है। ठीक है, मोटाई हो जाती है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, मैंने आपको टैंक बता दिया क्या होता है। टैंक सेंक के सबसे ऊपर, ड्रिल के सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जो किसके ऊपर फिट किया जाता है उसे, या किसके ऊपर बनाया जाता है, किसके ऊपर बनाया जाता है, किसके ऊपर बनाया जाता है, सेंक के ऊपर बनाया जाता है, जो क्या होता है, छोटा व चपटा होता है। ठीक है, चलो मैं लिखा देता हूं टैंक के बारे में। सेंक के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, जो क्या होता है, छोटा व चपटा होता है। ठीक है, जो क्या होता है, छोटा व चपटा होता है। अब देखो ये आपकी क्या है, स्टेट सेंक है, और ये आपका क्या है, टेक है। ठीक है, ये सेंक है, जो किसके ऊपर है, सेंक के ऊपर बनाया जाता है। और क्या होता है, टेक होता है, जो स्पिंडल के अंदर आसानी से चक के अंदर है वो फिट हो जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं लिप्स की तरफ। चलो, अब लिप्स क्या होता है, सबसे नीचे वाला भाग होता है जिस पर क्या बनाते हैं, कटिंग एंगल बनाते हैं। ठीक है, लिप्स सबसे नीचे वाला भाग। ठीक है, कटिंग एंगल बनाते। ठीक है, क्या लिप्स क्या होता है, सबसे नीचे वाला भाग होता है, और क्या होता है, कटिंग एंगल जिस पे बनाते हैं, मतलब जिसका राइट एंगल अपन बनाते हैं ना, जैसे कि साधारण ड्रिल के लिए कितना होता है, 118 डिग्री होता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है, ये भी है वो होता है। ठीक है, क्या नीचे वाला भाग, इसे लिखो। चलो चले, अब लिखो ड्रिल कोण। ये अपना टॉपिक जो ड्रिल के मुख्य भाग थे वो अपना कंप्लीट हो गया। अब लिखो ड्रिल कोण, ड्रिल कोण, ड्रिल कोण। ड्रिल कोण क्या होता है बताएगा कोई? अब देखो बिंदु कोण है, जो नहीं पॉइंट कोण है वो क्या होता है ये बताओ, यानी पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल बताओ क्या होता है, पॉइंट एंगल या पॉइंट कोण, या बताओ क्या होता है, पॉइंट कोण क्या होता है बताओ।
चलिए देखो, अब आया अपनी बारी ड्रिल कोण की तरफ। ठीक है, ड्रिल कोण, ड्रिल कोण में पहले पढ़ते हैं कटिंग कोण, यानी कटिंग कोण यानी कटिंग एंगल है वो पढ़ते हैं। पर कटिंग कोण है वो कटिंग एज से बनता है। तो कटिंग एज है वो किसे कहते हैं? क्या कटिंग एज किसे कहते हैं बताओ? कटिंग एज किसे कहते हैं बताएगा कोई कि सर कटिंग एज किसे कहते हैं? देखो, कटिंग एज किसे कहते हैं कि पॉइंट एज या पॉइंट कोण, क्या पॉइंट कोण जिन दो एजों के बीच में स्थित होता है। ठीक है, क्या पॉइंट कोण जिन दो एजों के बीच स्थित होता है, ठीक है, उससे कटिंग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिंग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं कि कटिंग कोण किसे कहते हैं कि पॉइंट कोण जिन, क्या पॉइंट कोण या पॉइंट एंगल जिन दो एजों के बीच में स्थित होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? कटिंग कोण बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं कटिंग कोण की तरफ। ठीक है, या कटिंग एज, एक मिनट, ये कटिंग एज, ये अपन ने कटिंग एज किया है तो कटिंग एज, ठीक है, कटिंग एज किसे कहते हैं? पॉइंट कोण जिन दो एजों के बीच में स्थित होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? कटिंग एज बोलते हैं। ठीक है, तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं कटिंग कोण की तरफ। कटिंग कोण, अब कटिंग कोण क्या होता है? साधारण कार्य के लिए कटिंग कोण होता है 118। क्या साधारण कार्य के लिए कटिंग कोण होता है 118? ठीक है, तो सबसे पहले लाइन लिखो, साधारण कार्य के लिए, साधारण कार्य के लिए कोण 118 होता है। ठीक है, आई बात समझे? अगर आपको पूछ ले ड्रिल का साधारण कोण कितना होता है तो आप क्या बोलोगे? 118 होता है। अगर आपको पूछ ले साधारण कार्य के लिए कटिंग कितना होता है, वो आपका 118 ही होता है। ठीक है, अगर आपको बोल दे कि धातु के अनुसार या कार्य के अनुसार कोण कितना हो, कार्य के अनुसार कोण कितना हो, बता सकते हो? कार्य के अनुसार कोण कितना हो सकता है? कार्य के अनुसार कोण हो सकता है 60 डिग्री से 150 डिग्री तक। यानी आपका क्या होता है, अगर धातु के हिसाब से आप कोण, किसी ड्रिल का कोण लेते हो तो वो क्या हो सकता है आपका? 60 से 150 mm हो सकता है। ठीक है, और इसमें मुलायम धातु के लिए क्या होता है? ये मुलायम धातु के लिए कम होता है और हार्ड धातु के लिए क्या होता है? अधिक होता है। तो इसमें लिखो, हार्ड धातु के लिए अधिक और मुलायम धातु के लिए कम। आई बात समझे कि हार्ड धातु के लिए कितना कोण होता है? ये अधिक होता है, और मुलायम धातु के लिए अपन इसका उपयोग कितना करते हैं? कम करते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं क्लियरेंस एंगल की तरफ। चले, क्लियरेंस कोण। अब क्लियरेंस कोण क्या होता है? क्लियरेंस देने के लिए कोण बनाया जाता है, और क्लियरेंस देने के लिए कोण कितना बनाया जाता है? 7 डिग्री से कितना बनाया जाता है? 7 डिग्री से 15 डिग्री तक रखा जाता है क्लियरेंस कोण। ठीक है, क्या क्लियरेंस देने के लिए बनाया जाता है? सफाई देने के लिए बनाया जाता है, सफाई देने के लिए। और ये कितना रखा जाता है? 7 डिग्री से 15 डिग्री तक रखा जाता है। ठीक है, मुलायम धातु के लिए क्या होता है? अधिक होता है, और कठोर धातु के लिए अधिक कोण होता है। क्या देखो, इसमें मुलायम धातु है ना, मुलायम धातु के लिए अधिक रखा जाता है, अधिक रखा जाता है। कि अगर कोई मुलायम धातु है तो उसके लिए 15 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री रखा जाएगा। अगर कोई हार्ड धातु है, क्या हार्ड धातु के लिए
जो कोण है वो अधिक रखा जाएगा, यानी अधिक कोण रखा जाएगा। और अधिक कोण और न्यूनतम कोण जो अपन बोलते हैं, जो 10th क्लास में थे कि इसे अधिक कोण कहते हैं, इसे न्यूनतम कोण कहते हैं, वो कोण है इसमें रखा जाएगा। ठीक है। और एक बात विशेष कि कटिंग एज के लिए जो पीछे वाला भाग है वो विशेष तौर पर ग्राइंड किया जाता है। कटिंग एज के लिए पीछे वाला भाग विशेष ग्राइंड किया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो आपका क्लियरेंस कोण होता है वो किसके लिए होता है कि किसी होल की सफाई देने के लिए किया जाता है। और इसका कोण कितना रखा जाता है, 60 डिग्री से 15 डिग्री तक रखा जाता है। और मुलायम धातु के लिए ये कोण अधिक रखा जाता है, अधिक यानी 15 डिग्री। और हार्ड धातु के लिए ये कोण ही क्या बदल है दिया जाता है, कितना अधिक कोण कर दिया जाता है। और कटिंग एज के लिए इसका पीछे वाला जो भाग है वो विशेष ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है हेलिक्स कोण। हेलिक्स कोण किसे कहते हैं बताएगा कोई? हेलिक्स कोण किसे कहते हैं? हेलिक्स कोण ड्रिल पर फ्लूइड्स जिस कोण में बने होते हैं उसे हेलिक्स कोण कहते हैं। हेलिक्स कोण क्या? ड्रिल में फ्लूइड्स, ड्रिल पर फ्लूइड्स जिस कोण में बने होते हैं उसे क्या कर दिया जाता है? हेलिक्स कोण कहते हैं। ठीक है। और उसी कोण का यानी हेलिक्स कोण का दूसरा कोण नाम क्या है? रैंक कोण या फ्लैट कोण। ठीक है। क्या? ड्रिल पर फ्लूइड जिस कोण में कटे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हेलिक्स कोण बोलते हैं। और उसे अपन क्या बोलते हैं? रैंक कोण बोलते हैं या फ्लूइड्स कोण बनते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है? फ्लूइड्स स्पाइरल आकार में ड्रिल के ऊपर बने होते हैं। जो फ्लूइड्स होते हैं वो स्पाइरल आकार के ड्रिल के ऊपर चारों तरफ बने होते हैं, ऐसे लिख लो। ठीक है। फ्लूइड्स ड्रिल पर स्पाइरल आकार के चारों तरफ बने होते। ठीक है। क्या कह रहा है? जो फ्लूइड्स होते हैं वो यानी हेलिक्स कोण जो बनता है, तो जो स्पाइरल आकार के जो कोण है यानी स्पाइरल आकार के जो फ्लूइड्स है वो चारों तरफ बने होते हैं। ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। BIS के अनुसार कोण है वो कितने प्रकार के होते हैं या कितने टाइप्स के होते हैं? चले चलो अब देखो BIS के अनुसार, तो BIS के अनुसार सबसे पहला कोण आता है आपका टाइप N कोण क्या होता है बताएगा कोई? टाइप N कोण 10 डिग्री से 13 डिग्री तक है वो रखा जाता है। क्या? 10 डिग्री से 13 डिग्री तक रखा जाता है। और कौन सी धातु के लिए काम आता है? नॉर्मल कार्बन स्टील के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? नॉर्मल कार्बन स्टील के लिए काम आता है। ठीक है। क्या? नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए। ठीक है। फिर दूसरा है टाइप S या टाइप H। टाइप H यानी ये किसके लिए काम आता है? हार्ड धातु के लिए काम आता है, परंतु इसका कोण यानी राइट एंगल कोण कितना होता है? यानी ये कोण है वो कितना रखा जाता है? 13 से 16 डिग्री तक रखा जाता है। और ये हार्ड धातु के लिए काम आता है, हार्ड धातु में। ठीक है। फिर है टाइप S। ये तीन है BIS के अनुसार, टाइप N, टाइप H और टाइप S। जो टाइप S है वो किसके लिए काम आता है?
30 से 40 डिग्री कोण के लिए। क्या 30 से 40 डिग्री कोण के लिए। और कौन सी धातु के लिए, सॉफ्ट धातु व टफ धातु। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बता देता हूं कि जो कोण है वो BIS के अनुसार भी चुने गए, यानी भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार भी चुने गए हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं, टाइप N, टाइप H और टाइप S। जो टाइप N है वो कितना है, 10 से 13 डिग्री रखा जाता है। किसके लिए रखा जाता है, नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए रखा जाता है। और टाइप H है वो किसके लिए रखा जाता है, 13 से 16 डिग्री तक रखा जाता है और हार्ड धातु के लिए रखा जाता है। और टाइप S है वो 30 से 40 डिग्री तक रखा जाता है, सॉफ्ट व टफ धातु के लिए इसका है उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, इसे लेके फिर आगे बढ़ते हैं रैक एंगल की तरफ। चले, अब लिखो रैक एंगल। देखो रैक एंगल वैसे तो उसे भी बोल दिया जाता है, पर ये है आपका रैक एंगल अलग है। ठीक है, अब रैक एंगल कौन है वो किसे कहते हैं, रैक एंगल या रैक कोण किसे बोलते हैं, कि रैक कोण कटिंग एंगल। क्या कह रहा है कि रैक कोण कटिंग एंगल, सही है कि नहीं है, कि रैक कोण कटिंग एंगल वाली सरफेस, एंगल वाली सरफेस व फेस पर टेंजेंट। आई बात समझे, क्या कह रहा है, फेस पर टेंजेंट के बीच क्या होता है, कोण होता है, कोण। देखो एक बार दोबारा समझो कि रैक एंगल किसे कहते हैं, रैक कोण कटिंग एंगल वाली, क्या रैक कोण कटिंग एंगल वाली सरफेस, क्या या तो रैक कटिंग एंगल वाली सरफेस हो या फेस का टेंजेंट हो, और उसके बीच का कोण क्या कहलाता है, आपका रैक कोण कहलाता है। और जिस पर क्या होता है, जिस पर छिल्लन अलग होते हैं, छिल्लन अलग होते हैं। आई बात समझे। और ये कोण है वो कितना रखा जाता है, कोण 25 डिग्री से कितना रखा जाता है बताओ, 25 डिग्री से 30 डिग्री रखा जाता है। आई बात समझ में। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चले, अब है चीजल एंगल। चीजल एंगल यानी आपका चीजल एंगल क्या होता है, कि चीजल एंगल कटिंग किसके बीच बनता है, कटिंग लिप्स के बीच बनता है। एक मिनट, चल अब आगे वाला है चीजल एंगल। चीजल एंगल, चीजल एंगल क्या होता है, यह कटिंग लिप्स के बीच बनता है, यह कटिंग लिप्स के बीच बनता है। और इसका कोण है वो कितना रखा जाता है, बताएगा भाई, 120 से 135 डिग्री तक रखा जाता है, 120 से 135 डिग्री तक रखा जाता है। ठीक है, चलो तो ये था आपका चीजल और रैक एंगल। रैक एंगल क्या, चीजल एंगल क्या होता है, कि कटिंग लिप्स के बीच में, जो लिप्स कटिंग करते हैं उसके बीच में जो कोण होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, चीजल कोण बोलते हैं। ठीक है, और उसका कोण कितना रखा जाता है, 120 से 135 डिग्री तक रखा जाता है। और आज की क्लास अपन यही डाउन करते हैं, और कल की क्लास करेंगे अपन क्रिया, मशीन की क्रिया, यानी ड्रिलिंग, बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया है वो कैसे की जाती है और कब की जाती है और किस प्रकार के टूल से की जाती है वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।